Students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. Students, हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ें जो है वो सॉल्व की थी. उसमें जो है वो डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व कर दिया गया और लाइन और एनालिटिक ज्योमेट्री के हवाले से और ग्राफ के हवाले से चंद बातें मैंने आपको बताई थी. डिस्टेंस फार्मूला पे ही आज कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ और फिर इसके बाद आगे मीडियन और इन चीज़ों पर क्वेश्चंस हैं तो वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और फिर उस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला और लाइन और ग्राफ मीन्स कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन, मैं शार्टली यहाँ पर आपको बता देता हूँ इधर ही साइड पे, अगर किसी भी फंक्शन का आपको या किसी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन का ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से आप उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन फाइंड की जा सकती है. और अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उससे आप ग्राफ इजीली परफॉर्म कर सकते हो या ग्राफ बना सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो फिर चूँकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का हवाला है तो स्ट्रेट लाइन से ही हमने फिर डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उस पर मैं कोई पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट Q. ये P ऑफ X, ये जो पॉइंट है हमारे पास P के ये x1 y1 है और Q के जो पॉइंट है वो x2 y2 है. फिर ये x1 पॉइंट है और यहाँ से ये जो हमारे पास x2 पॉइंट है ये y1 और ये टोटल स्टूडेंट्स y2. जब y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो पीछे ये पोर्शन रहेगा और x2 में से जब x1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 पॉइंट आ गया. फिर इसको जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव कर दिया था स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस d हमारे पास इक्वल है असल में स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर के और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के और स्क्वायर रूट. तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर दिया था. फिर एनालिटिक ज्योमेट्री वगैरह पे जितनी भी बातें मैंने आपको बता दी थी, ग्राफ पे जो है वो बातें बताई थी और एनालिटिक ज्योमेट्री में मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि ये रिलेशन जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है. तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे इसी डिस्टेंस फार्मूला पे. तो डिस्टेंस फार्मूला से हम पहले एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे जो जो टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस करके तो आगे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए जाएंगे. तो एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है. स्मार्ट जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे. द थ्री पॉइंट्स आर A -1 3, B जो है वो 2 1 और C जो है वो हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट्स 5 -1 के. शो दैट A B मार्ट प्लस B C जो है वो A से B तक अगर डिस्टेंस लें और प्लस B से C तक लें वो असल में हमारे पास इक्वल है A से C डिस्टेंस के. तो सबसे पहले हम A B, चूँकि तीनों पॉइंट्स हमें गिवन हैं A B एंड C और उससे ये कंडीशन हम फुलफ़िल कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स, जो A पॉइंट है हमारे पास -1 3 है, जो B पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 2 1 और जो C पॉइंट है वो 5 -1 है. अब इससे जो कंडीशन हमने प्रूव करनी है वो ये कह रहा है कि शो दैट A B डिस्टेंस या माड प्लस B C लें तो वो इक्वल है A C के. तो सबसे पहले ए बी पॉइंट्स -1 और 3 हैं और B पॉइंट जो है वो 2 और 1 है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर A B मीन्स कि ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है. तो A B पॉइंट उठा लेते हैं स्टूडेंट्स. A जो है वो हमारे पास पॉइंट है -1 3 और जो B पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 2 1. तो मैं इसको यहाँ पर कंसिडर करता हूँ x1 और ये y1 और ये x2 y2. तो जो डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास D वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर के और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट के. तो ये ए बी है तो ए बी माड विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. अब
x2 क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस x1 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस और y1 क्या है 3 और इसका स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये स्टूडेंट्स बनेगा इसके रूट ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 माइनस 3 विच इज़ -2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 + 1 3 का स्क्वायर और स्टूडेंट्स प्लस जो है वो -2 का होल स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 बनेगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 बनेगा विच इज़ स्क्वायर रूट 13। तो ये ए बी है। इसी तरह हम साथ जो है वो अब फाइंड करेंगे नेक्स्ट जो है वो बी सी। तो बी सी को फाइंड कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये इधर ही जो है वो साथ बी सी को फाइंड कर देता हूँ। तो बी सी जो है वो हमारे पास विच इज़ इक्वल्स टू उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब बी सी हैं क्या, बी जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 1 के और सी जो है वो हमारे पास इक्वल है 5 - 1 के। तो मैं अब इसको x1 y1 का नाम दे देता हूँ और ये x2 y2 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर उठा के वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। x2 क्या है 5 और माइनस x1 क्या है, x1 हमारे पास है स्टूडेंट, तो यहाँ पर y2 x2 - x1 तो 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -1 है और माइनस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, अब y1 क्या है 1 होल स्क्वायर। तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये बना विच इज़ 9 और प्लस 4 तो स्क्वायर रूट 13। बी सी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ए सी विच इज़ ए सी। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए सी फाइंड करेंगे ए सी। ए हमारे पास जो है वो पॉइंट है -1 3 और सी जो पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स वो इक्वल है 5 - 1 के, तो वो 5 - 1 के इक्वल है, ठीक है। अब ए सी जब फाइंड करेंगे तो मैं अब इसको x1 x2 का नाम देता हूँ, ये x1 y1 और ये x2 y2 है असल में। अब यहाँ पर ए सी वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने मार्ट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, उसी तरह x2 क्या है 5 - x1 तो माइनस इंटू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। x2 ये है और x1 ये है तो x2 - x1 होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 हमारे पास क्या है -1 और माइनस y1 विच इज़ -3 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे देख लें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 होल स्क्वायर और प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस -1 - 3 विच इज़ -4 हमारे पास बन गया। तो स्टूडेंट्स जिसको लिखा जा सकता है 5 + 1 6 और ये 4, तो ये 6 विच इज़ इक्वल्स टू 6 होल स्क्वायर और प्लस 4 -4 होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 36 और प्लस 4 4 16। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 52, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट 52 को 4 × 13 तो 4 रूट से बाहर आया तो 2 और स्क्वायर रूट 13। अब यहाँ पर ये देख आप
देख सकते हैं स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व कर दिया, 4 इंटू स्क्वायर रूट 13 उसको लिख दिया, जो हमारे पास 4 रूट से बाहर आया तो 2 और ये स्क्वायर रूट 13। अब इस कंडीशन की तरफ आ रहे हैं कि कंडीशन क्या कह रही है कि ए बी मार्ट वो आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 13 ए बी मार्ट, फिर बी सी जो है वो भी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 13 के। अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, तो वो ए बी और प्लस बी सी विच इज़ इक्वल्स टू ए सी मार्ट, तो हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट 13 है प्लस ये भी स्क्वायर रूट 13 है, दोनों ये भी स्क्वायर रूट 13 ये भी स्क्वायर रूट 13 और ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 13, तो 1 टाइम ये और 1 टाइम ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 13 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 13। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव कर दी। मैं एक मरतबा फिर बता देता हूँ, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमको गिवन थे, हमें जो है वो 3 पॉइंट्स गिवन थे ए बी सी और सी। शो ये करवाना था कि ए बी जो डिस्टेंस है वो बी सी अगर दोनों को ऐड कर दें वो ए सी के इक्वल है। तो ए बी हमने सबसे पहले जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर दिया वो स्क्वायर रूट 13, फिर यहाँ पर बी सी फाइंड कर दिया वो भी स्क्वायर रूट 13 और फिर यहाँ पर ए सी फाइंड कर दिया स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास बना 2 इंटू स्क्वायर रूट 13 और लास्ट में इस कंडीशन में ला के पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स ए 0-2 बी 3-1 सी 0-4 एंड डी -1 -3-1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। अब डिस्टेंस से हम फार्मूला से हम ये प्रूव करेंगे हमारे पास कि ये वर्टिसेस हैं किसी स्क्वायर के ए बी सी डी के। अच्छा, अब हमें पता है कि स्क्वायर कोई ऐसी हमारे पास ऐसी जो है वो एक फिगर है कि जिसकी चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ए बी डिस्टेंस फाइंड कर दिया जाए तो वो भी इक्वल होगा, अगर बी सी फाइंड कर दिया जाए तो वो भी जो है वो, और सी डी अगर फाइंड कर दिया जाए और डी ए, ये चारों के चारों अगर फाइंड कर दिए जाएँ तो ये चारों के चारों क्या आएंगे सेम आएंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्व करके प्रूव करके आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन नंबर 3 ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ए हमें गिवन है वो 0-2 गिवन है, 0-2। जो बी है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर हमें गिवन है, बी जो है वो 3-1 है, 3-1। जो सी है वो है हमारे पास 0-4 और जो डी है वो है हमारे पास -3 और 1, ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो फाइंड कर देते हैं ये सारे जो है वो आपस में ए बी बी सी सी डी और ए डी या डी ए, तो हम यहाँ से फाइंड कर देंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए बी मार्ट जो है वो आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ए बी मार्ट के लिए उस तरह डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ए बी मार्ट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए आपके पास इक्वल है 0-2 के और बी आपके पास इक्वल है 3-1 के। ये x1 y1 हो गया स्टूडेंट्स, ये x2 y2 हो गया। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे x2 - x1 3 - 0 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 1 है और माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 इज़ जस्ट 3 और 1 + 2 हो जाएगा विच इज़ होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 3 3 9 और प्लस ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 9 और प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बना स्क्वायर रूट 18 जिसको आप लिख सकते हैं 9 × 2, तो ये 3√2। 9 जो है वो रूट से बाहर आया तो 3 और जस्ट √2 जो है वो आपके पास रह जाएगा। आपने ए बी भी फाइंड कर दिया, इसी तरह साथ जो है वो आप ए बी और अब जो है वो बी सी फाइंड कर दें। बी जो है वो आपके पास
वर्टिसेस हैं 3 1 और सी जो है वो आपके पास 0 4, सी जो है वो 0 4। तो अब इसको x1 y1 का नाम दें और इसको x2 y2 का नाम दें। डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो फाइंड कर दें विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, उसी तरह x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो x2 आपके पास क्या है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से भी आपके पास -3 आ जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 3 होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 प्लस 9, तो ये 18 जिसको लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 रूट से बाहर आया तो 3 और अंडर रूट 2 अपनी जगह पर। फिर यहाँ से आप फाइंड कर दें CD, अब फाइंड कर दें क्या CD मान। C जो है वो आपके पास वर्टेक्स है 0 4 और D जो है वो आपके पास है -3 1, D जो है वो -3 और 1। तो फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स CD, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो CD फाइंड कर दें विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब उसी तरह x2 क्या है -3 माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिसको लिख सकते हैं आप स्टूडेंट यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर जस्ट और यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी बनेगा 9 और प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जिसको लिखा जा सकता है 18 अंडर रूट और मैं इसको लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये लिखा जा सकता है 3 अंडर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम DA लास्ट वन है हमारे पास DA, तो D जो है वो पॉइंट है या वर्टेक्स है हमारे पास -3 1 और A जो है वो 0 -2, A जो है वो 0 -2। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो DA फाइंड कर दें विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है 0 माइनस और ये -3 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस y2 क्या है -2 और y1 क्या है -1, -2 -1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा 0 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 और प्लस ये -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये भी 9 और प्लस ये भी 9, तो ये स्क्वायर रूट 18 जिसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 3 अंडर रूट 2। तो सारे के सारे जो हैं वो सेम है, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तमाम की तमाम साइड्स, अगर मैं AB साइड की बात करूं तो वो भी 3 इंटू अंडर रूट 2 है, BC साइड की बात करूं तो वो भी 3 इंटू अंडर रूट 2 है, और अगर CD साइड की बात करूं तो वो भी 3 इंटू अंडर रूट 2 है, और अगर DA साइड की बात करूं तो वो भी 3 इंटू अंडर रूट 2 है। हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है स्टूडेंट्स की जिसकी तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब इसको आप ग्राफिकली ड्रा भी करके जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रा करके चेक कर सकते हैं। ये इन तमाम वर्टिसेस को आप -2 0 -2 लें, मीन कि x एक्सिस पे 0 और -2 y एक्सिस पे, फिर x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 4 और इस तरह x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 1। तो इसको ड्रा भी करें अगर तमाम को तो ये आपके पास x स्क्वायर ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क जो है वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो करना ही नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 5 ये शो करवाना है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ से AB साइड, BC साइड और CD साइड और DA साइड ये फाइंड करेंगे। इसमें AB और CD और DA कोई सी भी दो साइड्स आपस में दो इक्वल होंगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि रेक्टेंगल ऐसी कोई फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो अपोजिट देखेंगे आप कोई सी भी दो आपस में इक्वल होंगी और इसको ड्रा करके चेक कर सकते हैं, आपके पास ये एक रेक्टेंगल बनेगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट आप लोगों का होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को भी आपने लिखना है और किसी भी जगह पर किसी स्टूडेंट को अगर कोई मसला हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, और इसको अलहदा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है।